वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस दिस साइड अपूर्व बजाज सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एडिशनल कंडीशंस जो कि हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में, जो कि है कि इंडिविजुअल कब रेसिडेंट होता है और कब नॉन रेसिडेंट होता है। उसके एडिशंस में कुछ न्यू प्रोविजंस और न्यू इंसर्टेड सेक्शंस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो गाइस आइए शुरू करते हैं बिना देरी करें। गाइस सबसे पहले न्यू सेक्शन जो इंसर्ट हुआ था अंडर रेसिडेंशियल स्टेटस वो है अंडर सेक्शन 61A। तो गाइस उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल की इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज अगर 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी भी अनदर कंट्री में या फिर टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो वो इंडिया में डीम टू बी रेसिडेंट माना जाएगा और उसकी इनकम इंडिया के टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। नाउ गाइस अनदर जो अमेंडमेंट पॉइंट आया था, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन की इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो बेसिक कंडीशन थी जिसमें 60 डेज प्लस 365 डेज हम चेक करते थे, वो कंडीशन अमेंड हो जाएगी जो कि 120 डेज प्लस 365 डेज उसमें चेक कर जाएंगे। नाउ गाइस हम जानेंगे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम किन किन फर्दर हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो गाइस उसके लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल को दो एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें कि सबसे पहली कंडीशन आती है कि रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल जो होगा उसको पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 सालों में रेसिडेंट होना पड़ेगा इंडिया में। सेकंड कंडीशन, पिछले 7 सालों में उसका जो रिसाइडिंग होगा वो होनी चाहिए 730 डेज और मोर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो इंडिविजुअल 730 दिन से ज़्यादा पिछले 7 सालों में रिसाइड करता है इंडिया में तो वो माना जाएगा कि उसने दोनों एडिशनल कंडीशंस सेटिस्फाई करी हैं और गाइस उसके बेसिस पर वो ROR क्लासिफाई किया जाएगा। एंड गाइस अगर इन दोनों कंडीशंस में से किसी भी एक सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको RNOR माना जाएगा, विच इज़ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। साथ ही साथ जो भी मैंने न्यूली इंसर्टेड सेक्शन बताया था विच इज़ अगर इंडिविजुअल की इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती है इंडियन सोर्सेज से, और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन अगर 15 लाख से ज़्यादा होती है जिसमें 120 दिन प्लस 365 डेज हम चेक करते हैं, उन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट होता है तो उसको कंपलसरी RNOR माना जाएगा, विच इज़ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाउ गाइस अब हम देखेंगे कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करा जाता है। तो गाइस सबसे पहले HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफिस अफेयर्स, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उसके डिसीजंस मेजर डिसीजंस अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं तो वो रेसिडेंट माना जाएगा और इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एंड गाइस साथ ही साथ HUF को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ROR एंड साथ ही साथ RNOR, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कर्ता रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, विच इज़ पिछले 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट है और साथ ही साथ पिछले 7 सालों में 730 दिन से ज़्यादा वो रेसिडेंट है इंडिया का। एंड गाइस अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन कर्ता सेटिस्फाई नहीं करता तो HUF को रेसिडेंशियल स्टेटस हम मानेंगे RNOR। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे डिटरमाइन करेंगे और साथ ही साथ फर्म, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो भाई इस कंपनी के केस में अगर इंडियन कंपनी है तो वो कंपल्सरीली रेसिडेंट मानी जाएगी। एंड गाइस फॉरेन कंपनी है तो उस केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखा जाएगा कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेसिडेंट मानी जाएगी और अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। नाउ इन केस ऑफ फर्म, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है
तो रेसिडेंट मानी जाएगी, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट मानी जाएगी। तो गाइस क्या आप इन सिचुएशंस के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।